दिखने लग रही उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज गोहाना के चुनाव में अपने बालक की पहले तो ताकत न पहचानो। इस धरती के ऊपर भारत देश का प्रधानमंत्री जिसकी रैली राई होनी थी कैंसिल करके गोहाना करे, फिर भी भलो कोई भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों चार चार जनसभा करके गए, चारों की चारों जनसभा वे भलो कोई। आज इसी धरती पर बड़वासनी की धरती पर राहुल गांधी आने लग रहा। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा आज का चेहरा प्रियंका गांधी आने लग रही है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी महिला चेहरा है। एक बात बता देता हूं आप लोगों को, थारे बालक में कोई ना कोई ताकत होगी जब बता डालने लग रही है। जब ना ताकत होती के जरूरत पड़े इन नान की। राम राम जी, सारा नाम आपका अपना वीके पर करे। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज यहाँ बड़वास नहीं गाँव तो भाई के अभी 400 तो भाई और उनको गौर करिए। और भाई का जो निशाना गन्ना किसाना 11 नंबर बेल्ट पर है, सारे उस बटन दबाइए और वो भाई का साथ दिए। सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग और नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष छिकारा के हाथ जोड़कर राम राम। चुनाव के 4 दिन बाकी रह गए हैं और प्रचार करने के 2 दिन बाकी रह गए हैं, काल कार परसों का। सबसे पहले तो एक गरीब का बालक जिस दिन तक मैदान में चुनाव लड़ने के नाम का आया है, बड़े बड़े भरम फैलाई जाने लग रहे हैं गामा में। अगर रस छिकारा चुनाव लड़ेगा तो कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। पहली बात तो ये है, हम किसी को हारने हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। दूसरी बात ये है, खासकर ये जो मेरे नौजवान साथी आप जरूर समझना, बड़े बड़े नेता भाषणा के अंदर विधायक साहब भी और बीजेपी वाला भी एक बात कहने लग रही है, अच्छा कारा गया तो खाली बंदर से ना आंडल लग रही से सह के ऊके पल है। या छोटी बात नहीं, या समझने की बात से वोट भी मारी चाहिए, बंदर सेना भी हम। क्यों कहें ये बात है? क्योंकि जो आने वाली युवाओं की पीढ़ी है ना, एक तो यह पढ़ी लिखी है, एक हमने बोलना सीख लिया, या चीज इनका चौपन लाग रही है। पहली बात तो ये, हम किसी को चुनाव हारने और हराने के लिए नहीं लड़ रहे। हमारा हक मांगा और हमारा जो हक है वो ये है, 75 साल का एक बूढ़ा बुजुर्ग 5 बार हमने विधायक बना दिया, 65 साल का दूसरा 4 बार हमने सांसद बना दिया, और दोनों हमारे बीच में आकर यूं कहने लग रहे भाई एक मौका और दो। और हम 35 साल की उम्र नौजवान, हम यूं कहने लग रहे हमने एक मौका दे दो, जितने काम तुम नाजती नहीं करे होंगे उतने एक का प्लान में करके दिखा देंगे। गलत बात है। वह सत्ता की कुर्सी न जाती दिखने लग रही है, और जो सत्ता की कुर्सी जाती दिखने लग रही उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। पहली चीज जो है, सबसे पहली चीज गोहाना के चुनाव में अपने बालक की पहले तो ताकत न पहचानो। इस धरती के ऊपर भारत देश का प्रधानमंत्री जिसकी रैली राई होनी थी कैंसिल करके गोहाना करे, फिर भी भलो कोई भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों चार चार जनसभा करके गए, चारों की चारों जनसभा वे भलो कोई। आज इसी धरती पर बड़वासनी की धरती पर राहुल गांधी आने लग रहा। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा आज का चेहरा प्रियंका गांधी आने लग रही है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी महिला चेहरा है। एक बात बता देता हूं आप लोगों को, थारे बालक में कोई ना कोई ताकत होगी जब बता डालने लग रही है। जब ना ताकत होती
के जरूरत पड़े इन नान की। जय यार टिकट तब न मिल रही होती, थारे बालक ने मिल रही होती। पहले भी कही थी 1 लाख वोटा तो जीत के दिखावा, इन धक्के नहीं खाने पड़े। तो थारे बीच में पहला तीस ताकत ने पहचानो। अरे काम करियो, आज राहुल गांधी रैली करेगा अपनी गोवाना मंडी के अंदर, पहला रैली देखियो। सब जी जान ला रहे हैं, हुड्डा साहब भी ला रहे हैं, शैलजा भी ला रही, दीपेंद्र जी भी ला रहे हैं, विधायक साहब भी ला रहा है और विधायक भी ला रहे हैं। वह रैली जब करेंगे, फिर एक रैली थारे इस बालक ने भी टेकी है। परसों की आने वाले 3 तारीख की दोपहर के 12 बजे मुआना में रैली होगी। कोई बड़ा चेहरा, बड़ा नेता मंत्री वो तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो मेरे जैसे पाऊंगे। सबसे पहले तो राजस्थान से बड़े भाई साहब नागौर के सांसद हेलीकॉप्टर से हनुमान जी बेनीवाल आऊंगे आप लोगों के बीच में। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी आवेंगे और साथ में आप लोगों के बीच में हमारे जो महाराजा साहब होया करते, महाराजा सूरजमल जी भरतपुर वाले, उन्हीं की पावन धरा से, उसी स्थान से सबसे बड़े राजस्थान के किसान नेता जिन पे 160 मुकदमे चल रहे हैं, नैम सिंह फौजदार मेरे अंकल जी थारे बीच में बैठे हैं। ये हक की लड़ाई लड़ते हुए 160 मुकदमे लाग रहे हैं इनके। पूरी जवानी खपा दी, 30 साल से ज्यादा का संघर्ष हो लिया। इसने न्यू दिखन लाग रहा है अपने जो बेटे, अपने जो बच्चे हैं, जब उन्ना मनी संभालेंगे तो संभालेगा। रही बात जिनका कांग्रेस के बीजेपी के चश्मे चढ़ रहे हैं, न्यू कहे भाई कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी। एक बात सोच के देखियो रहे, आवड़ा बावड़ा तो धन पड़िया हूं दो रहे, 5-5 4-4 बार वे बन लिए। जब एक चुनाव हार गए के फर्क पड़ जाएगा भाई। और यो थारा भाई थारे बीच में खड़िया 12 साल तो जिन्हें दिन रात एक कर रखी, जिस गरीब ने जरा याद करे उड़ जाकर खड़ा होया, थारा भाई हार गया तो क्या होगा भाई। हारने के बाद कई न्यू कहे पहला चुनाव तो हारती होया कर अगला जीत जाए। आप लोगों को बता देता हूं, कांग्रेस और बीजेपी की आंख में कुणक की तरिया रड़कन लाग रहा हूं। अगला चुनाव ये देखना ना दे, देखन कौन देगा, न्यू कौन चाहोगा, कौन नया नेता तप्पा हमारे बीच में का। थारे भाई ने थारे बेटे ने हिम्मत कर रखी इनके श्यामी बोलन की, कोसा भाई बोल के देख लियो, तीसरे दिन मेरा पाट जाएगा। नेताजी ने मुकदमा लगा दिया, झूठा रूढ़ दे इतरवा दी, 10 मुकदमे खा रहा हूं भाई। बीजेपी आया न लगा रखे हैं, सारे 8 गोडे टूट रहे हैं, फिर भी थारे हक खातिर लड़न लाग रहा हूं। और लड़ता लड़ता को जय थारा भाई एमएलए बन गया ना, थारे पसीने की जड़े एक बूंद पड़ा है, उड़ा अपने खून की आखिरी बूंद बांध की चुनाव हारन लाग रहे जाती आवे है, जीते पीछे ना हुआ। कदे नहीं मानते हो तुम राहुल गांधी दौरा फोन करोगे वो थारे काम कर देगा। थारे काम थारे बीच का थारे जैसा बालक कराएगा। थारे बीच में करें हूं 20 साल तो इस गांव के अंदर कम से कम 50 घरा में मित्रता है, और तुम अपने भाई गल नहीं लागोगे न्यू। और बता दो भाई फिर यो राज पलटी होगा क्यों कर, या गंदी राजनीति का पेंडा छोटेगा क्यों कर। एक बात सोच के देखो, 5 बार का जो विधायक है, 6ठी बार और तुमने बना दिया, न्यू न्यू बता दो भाई थारा फायदा क्या होगा। जिस आदमी ने 28 साल में कम नहीं कराया, वही बुढ़ापे के 5 साल में क्या कर देगा। इससे दूसरा बीजेपी वाला जो 65 साल का है, आज भी जड़ेता बढ़िया उस हल्के में दोबारा नहीं गया है। सोनीपत तक पहली बार 1996 में लोकसभा का सांसद बनया था। इस पड़वासनी गांव में खड़ा हो गए
बड़े बूढ़े जानते होंगे, तो बालक से 10 लाख रुपये देने की घोषणा करके गया था जी, याद होता कोई से वह घोषणा किसी चौपाड़ ने या धर्मशाला ने क्या न लेकर थी। अब तक ने छोटे बालक थे, आप लोग का याद पाओगी। आज ती वे 10 लाख रुपये निकालिए हैं। 96 में जो घोषणा करी आज तक निकालिए हैं। किस मुंह तक हम वोट मांगना हुआ है? वो सोनीपत तब बन गया, इसने छोड़ के बाज गया। करनाल तब बनया, उन्हें छोड़ के बाज गया। रोहतक तब बनया, उन्हें छोड़ के बाज गया। उल्टा फिर गवाना दिया। तो आप लोग एक बात कहूं, जिस कोठी में सेक्टर 14 में किराए पर आया करता ना 96 में, आज ती उस कोठी का भी किराया नहीं दे लिया है। जय ने तुम विधायक बनाओगे, काम की उम्मीद मत करना। उम्मीद बस यह रहेगी नेताजी आप अपना घर पर रहेगा, थारा कुछ नहीं करेगा। थारा बालक तुमने समझा मर लिया रे, थारे बीच में कह है। आधी रात ना हाथ पकड़ कर ठालियो सोनीपत सेक्टर 23 में किराए के मकान में रहे। जरा कोई नहीं अड़ेगा, पूरा थारा भाई छाती अड़ा दिया रे खाली घर। एक गरीब की दरीसी नहीं पाओगी। दोनों में कांग्रेस बीजेपी आया कदे मजबूरी में को गया हो। आ थारा भाई थारा बालक जिस गरीब ने जिस दर पे याद कराया हूं, कोई गया हो या ना गया हो, और शिकारा दी रात में भी पहुंचा है। 4 दिन चुनाव के रह गए। 4 दिन इस चुनाव ना अपना चुनाव समझ के अपने भाई ने संभाल लो। आने वाले 5 साल तक थारा भाई सलके ने संभाल के दिखाओगा, गारंटी है। कांग्रेस वाले तो बहुत घनी जगह तो धमकी देने लग रहे, जो छकारा के प्रोग्राम करा हुए है, जो छकारा के प्रोग्राम में मजा रहा है पहुंच जाऊं। एक का बात कहने लग रहा हूं भाई, थारा भाई ये नहीं दबता क्या है, तो तुम क्यों दबो हो। दूसरी बात, बदलाव तो करे तो होगा। जो खुद का वोट नहीं दे सकता, मैंने ना कहता किसी का लड़ाई करो, वे वोट तले तले दे दियो। रुपये बांटना में है, रुपये लेने तो नहीं नाटता छक्के लो। और के मैं बांटना में जो के मैं बाट लूटो उनने नाटता को 5 साल में भी तो तुमने लूटे हैं। आखिरी भी ना है वो आके न्यू कहना 2000 दूंगा वोट के, न्यू का आगर हमारी 10 की है, महंगाई घनी हो रही, ले लो उन पे, पर वोट अपने भाई की दियो। भाई तारा भाई बदलाव करना चाहे है, यह गलती आजादी से पहले थारे में एक और हुई थी, किताबा में पढ़ी होगी। महात्मा गांधी और भगत सिंह दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। जितना नौजवान तबका था सब भगत सिंह गैल जुड़ गया। भगत सिंह जी साथ छोरा है कौन। महात्मा गांधी की जो टीम थी सारे के एक बात क्या करती, काल का बालक से केस होता है इनका। उस काल के बालक ने जब 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ा ना, हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड रोया था। न्यू मेरा पार्टी की थी रे भगत सिंह था की। तो थारते एक का बात कहने लग रहा हूं, ये जो बड़े बड़े राजनेता बन रहे हैं ना, तारा भाई बना इनकी कड़तले की काट दो न्यू मेरा पार्टी जगह। दोबारा तो भगत सिंह और जीसा हिंदुस्तान बनाना चाहा। दोबारा तो जो युवा है यूथ है इन नाक गलाना चाहा। जब आई शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, खेल कूद के मैदान चाहिए, तय बनाइयो अपने भाई ने, और ना तो भाई वोट की तय। आप लोगों ने इतने प्यार प्रेम से मेरी बात सुनी, आप सभी का धन्यवाद है। अरे 3 तारीख न आने वाली ने मुहाना के अंदर बड़वासनी गांव तैयार अपील करूं हूं। सारा का सारा गांव ट्रैक्टर ट्रेली गाड़ी मोटरसाइकिल जो के मैं ले रहे हो, सब के मैं लेकर
इज्जत थारे भाई की नहीं, अरे तो थारी कम होगी रे। न्यू कहेंगे कि जवान बड़का के पल्ले के है, एक का सीट तो मांगी थी रे 90 सीटा मके के, एक तो जवान बालक ते दे दो, एक तो किसी लड़के ते दे दो। और जो एक सीट जितनी भी हरियाणा के अंदर हमारी इज्जत नहीं है तो वह इज्जत भाई हमने दिखानी पड़ेगी, अपना हंगा दिखाना पड़ेगा। अपने घर काट काट व्हीकल मुआना रैली में दोपहर के 12 बजे कदे को न्यूमान ने गर्मी हो रही है, कदे को न्यूमान ने भाई टेंट छोटा मानस गणे बैठन की जगह को ना थारे भाई ने सूला में लौटा लियो, थारे खातर उड़ा लौट जाएगा तो अपने भाई खातर भी तो मुड़ा है। गर्मी मत देखियो भाई, रैली ने संभालियो, जिम्मेदारी है इस काम की। कोई मेरे मुंह तो गलत शब्द लेकड़े हो, गलत बात लेकड़ी हो, हाथ जोड़ के समाज चाहता हूँ। कई गामा के प्रोग्राम में जाना है, साथ में इजाजत लेता हूँ। अपना जो चुनाव चिन्ह होगा 11 नंबर पे है गन्ना किसान, बटन दबाण तो पहले नहीं जरूर सोच लियो थारे हक्का खातर लड़कून रहे यार। सारी सरदारी ने राम राम जय हिंद। तो हाँ जी, आपसे ये वीडियो देखी कैसी क्या लगी कमेंट करके सारे जने बताइए। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय, सारा ना भाई, जय माता दी।